वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। So students, look at page number 57, unit number 3, logarithm. So students, look at page number 72, exercise 3.4. Question number 1 is use log tables to find the value of. The part number 1 is 0.8176 multiplied by 13.64. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेशक आप बुक की बैक साइड से या तो लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर से भी कर सके यूज़ तो आपको मैं वो भी यूज़ करना सिखा देती हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर्स पे लॉग का बटन होता है, LOG लॉग राइट किया होगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर प्रेस करें, आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे और जब आप इसको प्रेस करके चेक करते हैं, आप अगर कोई भी, जैसे आपने 10 और फिर लॉग, तो उसका 10 का लॉग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कोई भी नंबर राइट करते हैं, 2 का लॉग चेक करते हैं तो आपके पास 0.3010। ठीक है, अब पॉइंट के बाद या तो आप 4 वैल्यूज़ राइट करते हैं या आप इन्हें राउंड ऑफ करके भी राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। ठीक है, नो लुक एट पार्ट नंबर 1, 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो सबसे पहले आप, अब आपकी मर्जी लॉग टेबल यूज़ करें या फिर कैलकुलेटर, लेकिन अगर आप लॉग टेबल के साथ भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट करना है x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब आपने लॉग लेना तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या राइट करना है, टेकिंग लॉग, और फिर दोनों साइड पे आपने, यहाँ पे आपके पास x वाली अमाउंट थी, आपने उसके साथ log x राइट कर देंगे, फिर इक्वल का साइन और log 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 राइट कर दिया। अब आपने log x वैसे ही हर एक स्टेप में आपने राइट करते जाना है। अब आपने इन दोनों को किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई का साइन आपने चेंज करना है और log को इन दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो log 0.8176 प्लस का साइन, यानी मल्टीप्लाई का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, और फिर log 13.64 आपने राइट कर दिया। अब आपके पास 1 बार 0.9125 किस तरह से आई होगी, तो यहाँ पे आपने लॉग टेबल में आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है, जो डिजिट है न्यूमेरिकल वो वैल्यू वो क्या है 8176। आपने 81 को पहले सबसे पहले 7 में चेक करना, फिर 6, वो किस तरह से वो मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ। ओके, तो ये देखिए सबसे पहले हमने जो अमाउंट चेक करनी है वो हमने सबसे ऊपर राइट कर दिए 8176। ठीक है, ताकि आपने जो भी अमाउंट्स हैं वो डबल डिजिट में, तो सबसे पहले फर्स्ट टू जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, 81 को आपने पहले 7 में चेक करना है, फिर 6 में। अब सबसे पहले यहाँ से आपने फर्स्ट कॉलम में आपने राइट किया है, चेक करना है 81, और 81 को नेक्स्ट नंबर क्या है 7 और फिर 6। ये मैंने एरो आप लोगों को इसलिए समझाने के लिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, मैंने राइट कर लिया मैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 81 को आपने 7 के टेबल में चेक करना है, तो 81 के सामने जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या है 9122। अब नेक्स्ट इसको चेक करते हैं 6 वाली अमाउंट में, इसकी क्या अमाउंट है 3। तो आपने जब 9122 में ऐड किया 3 को, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 9125। अब आपने इसको किस तरह से वहाँ पे चेक करना है ये भी आपको मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम लोग जो नेक्स्ट अमाउंट है 13.64 उसको भी चेक कर लेते हैं लॉग टेबल में। ओके, जो नेक्स्ट अमाउंट थी वो क्या है 1364 पॉइंट के बगैर आपने सबसे पहले डबल डिजिट आपके पास 13 होगा, 13 किस में चेक करना है 6 में और फिर 4 में। तो 13 के सामने आप अगर 6 की टेबल में चेक करें तो वो क्या है 1335, और उससे नेक्स्ट जो लास्ट नंबर 4 है उसमें चेक करें तो वो 13 होगा। तो आपने 1335 में जब 13 को ऐड किया तो अमाउंट बन जाएगी 1348। अब इसको किस तरह से क्वेश्चन में राइट करते वो देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपने फर्स्ट पे टेबल में जो चेक किया था 81 को 7 के टेबल में, फिर जब 6 में आपने चेक किया तो आपके पास जो अमाउंट आई थी वो आ गई थी 9125। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट से पहले 1 बार क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने जब से हम लोगों ने ये क्वेश्चन ये वाला यूनिट शुरू किया था तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना सीखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करते थे, पॉइंट कहाँ पे लगाते थे, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है
ज़ीरो के बाद, तो ज़ीरो के बाद नहीं हमें पॉइंट चाहिए। अगर आप पॉइंट लगाएंगे 8 के बाद अगर आता तो आप लोग कहाँ से लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं ना, तो कितने नंबर आप लेफ़्ट टू राइट आए? 1 नंबर, इसलिए 1 के ऊपर बार आपने राइट कर दी। और पॉइंट के बाद 9125 वो जो सेम अमाउंट आपने चेक की थी लॉग टेबल से वो आपने राइट कर दी। इसी तरह से अगर आप लॉग 13.64, अब इसमें देखें आपके पास जो अमाउंट आई वो तो थी 1348, लेकिन पॉइंट से पहले 1 क्यों आपने राइट किया? क्योंकि यहाँ पे भी जो पॉइंट था 2 नंबर्स के बाद है, लेकिन आपको पॉइंट कहाँ पे चाहिए होता है? फर्स्ट नंबर के बाद। तो आप राइट टू लेफ्ट यहाँ पे एक ही नंबर के बाद आ गए, इसलिए 1 आपने राइट कर दिया, यानी एक ही वैल्यू के बाद आप आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बार क्यों नहीं आती? क्योंकि जब भी आप राइट टू लेफ्ट आते हैं तब बार का साइन नहीं आपने राइट करना। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो 1 बार है उसे आपने -1 अलग से राइट किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है ना उसे प्लस के साइन के साथ राइट कर देंगे, और फिर वो क्या होगी? पॉइंट वाली वैल्यू से पहले हमेशा हम 0 लगाते हैं, ठीक है? तो 0.9125 राइट करेंगे और फिर प्लस का साइन और फिर 1.1348। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लॉग एक्स का वो आ जाएगा 1.0473। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपने टेकिंग एंटी लॉग, यानी दोनों साइड का एंटी लॉग लॉग एक्स, ताकि एंटी लॉग की और लॉग की कटिंग हो जाए और आपके पास जो सिंपल अमाउंट आ जाए वो किसकी आ जाए? एक्स की। और इसी तरह से आपने एंटी लॉग राइट करेंगे दूसरी साइड का, यानी 1.0473 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर 11.15 किस तरह से आया होगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके, आप अगर कैलकुलेटर से करना चाहें सॉल्व तो इसे आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पे क्या राइट करना है? आपने राइट करना है 1.0473 आपने राइट कर दिया। और एंटी लॉग के लिए आप क्या करते हैं? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर लॉग प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 11.1506 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या आंसर राइट कर देना है? पॉइंट के बाद 2 नंबर्स राइट कर दें, ठीक है, या 4 नंबर्स राइट करते हैं, हाँ, एज यू विश। तो x इज इक्वल टू 11.15 आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? 789.5 होल पावर 1/8। और इसको सॉल्व करने के लिए लेट करने के बाद आपने सिर्फ क्या करना है? इसमें डिफरेंस ये होगा जो पावर होगी वो स्टार्ट में आपने राइट कर देनी है, और बाकी सारा सेम आपने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है जैसे कि आपने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था। ये पार्ट नंबर 2 का ही रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 में भी क्या है? सिंपल आपने चेंज करना मल्टीप्लाई के साइन को प्लस के साइन के साथ, और फिर जो ओवर है यानी जो डिवाइड वाली अमाउंट है उसे माइनस के साइन के साथ, और बाकी लॉग लेने के साथ ही आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको इन दोनों का सॉल्यूशन चेक करवा रही हूँ। ओके, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है? इसका पार्ट नंबर 4, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट 1.239। तो आपने सबसे पहले इसको किस तरह से लेट किया? लेट एक्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट 1.239। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में एक्स इज इक्वल टू के बाद आपने क्या किया? 2.709 और इसकी जो होल पावर है जो स्क्वायर रूट के बाहर पावर थी उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, यानी 1/5 में आपने राइट कर दिया। इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन, और 1.239 उसके ऊपर भी जो स्क्वायर रूट के बाहर जो भी अमाउंट थी वो क्या थी? 7 थी। आपने से फ्रैक्शन अमाउंट यानी 1/7 की सूरत में राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग एक्स इज इक्वल टू, यानी दोनों साइड का आपने लॉग लेना है, इधर भी लॉग के साथ इन दोनों अमाउंट्स को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले 2.709 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 होल पावर 1/7 की सूरत में आपने राइट कर दी। अब आपके पास जो भी पावर है वो आपने नेक्स्ट स्टेप में स्टार्टिंग में राइट कर देनी है। 1/5 लॉग 2.709 मल्टीप्लाई का साइन प्लस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा, फिर 1/7 लॉग 1.239 आपने राइट कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में 1/5, और जब आप 2.709 का लॉग लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.4328।
8। और इस क्वेश्चन में आपने 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सेम अपनी जगह पे जब होगा तो पॉइंट से पहले आपने 0 राइट कर दिया, फिर प्लस का साइन और 1/7, और जब लॉग 1.239 का आपने लॉग लिया तो वो आ जाएगा 0.0931। अब इस अमाउंट को आपने 5 पे और इस अमाउंट को आपने 7 पे जब डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया 0.0866, और नेक्स्ट है प्लस 0.0133, और इन दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आ गया आपके पास 0.0999। अब आपने टेकिंग एंटी लॉग राइट करना है, और एंटी लॉग लॉग एक्स, ताकि एंटी लॉग के लॉग एक्स की कटिंग हो जाए और एक्स आपके पास आ जाए एक्स की वैल्यू, और एंटी लॉग 0.0999 का आपके पास एंटी लॉग क्या आ जाएगा 1.258। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 5 भी है। इन अमाउंट्स में क्या डिफरेंस है कि इनमें कोई भी साइन नहीं है, इन दोनों अमाउंट्स को और ये दोनों अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ओवर के बाद वाली अमाउंट को आपने सिर्फ माइनस में चेंज करना है। यानी जो ऊपर वाले दोनों अमाउंट्स हैं वो तो प्लस के साइन के साथ राइट कर दिए, नीचे वाले दोनों अमाउंट्स को आपने माइनस के साइन के साथ चेंज कर देना। अब सेम आपने उसी तरह से हर एक अमाउंट का लॉग तो ले लिया, माइनस वाली अमाउंट को आपने माइनस प्लस और माइनस का साइन -1 की सूरत में राइट कर देगी, और पॉइंट के बाद वाली अमाउंट को आपने प्लस के साइन के साथ ही राइट कर दिया। इस तरह से यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस पे चेंज हो गया, 3 को अलग से राइट कर दिया, फिर -0.8751 आपने अलग से राइट कर दिया। ठीक है, यहाँ भी बाहर माइनस है तो माइनस के बाद आपने ये सारी अमाउंट राइट कर दी। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया लॉग एक्स का वो किस में आया है, -1.0482। ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगर लॉग एक्स का आंसर आपका माइनस में आ जाएगा तो उसके लिए एक रूल है, वो क्या होगा कि अगर आपका के पास जो भी अमाउंट है ये पॉइंट से पहले अगर वो -1 है तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो आपने -2 और +2 पहले राइट करेंगे और फिर -1.0482 राइट करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरह से एक दो आपको एग्जांपल्स दे दूँ, अगर यहाँ पे -2.0482 होता तो आप क्या करते, -3 +3 और फिर -2 पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट थी वो राइट करनी थी, यानी माइनस वाली अमाउंट जो भी आएगी उससे नेक्स्ट नंबर प्लस का माइनस का आपने ऐड करके इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास -1 था तो आपने 2 बार +2 -1.0482 राइट किया। अब जो 2 के ऊपर बार होगा वो तो वैसे का वैसे आप राइट कर देंगे, और 2 में से जब आपने माइनस करना है 1.0482 को तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 0.9518, और 2 बार में जब आपने ऐड किया 0.9518 को तो 2 बार 0.9518 इसका जो लॉग एक्स होगा उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.9518। अब आपने इसको किस तरह से चेक करना है, आपने राइट करना है 0.95 को एंटी लॉग टेबल में चेक करना है, पहले फर्स्ट वैल्यू में फिर 8 वैल्यू में। ठीक है, या फिर आपने कैलकुलेटर में राइट करना है जब इस अमाउंट को, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा आपके पास 8.95 समथिंग। ठीक है, लेकिन 2 बार पॉइंट से पहले था तो उसको किस तरह से आपने राइट करना है, इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगी पॉइंट आपने एक नंबर इस साइड पे यानी आपने लेफ़्ट साइड पे 0 राइट करना है, और फिर पॉइंट यानी 2 बार को किस तरह से राइट करना है, आपने 8 से पहले 0 और फिर पॉइंट राइट कर देना। ठीक है, और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 6 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन है, ये रिमेनिंग पार्ट है पार्ट नंबर 6 का, और पार्ट नंबर 7 ये पार्ट नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट है।
बस इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करें और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करें तो आप लोग इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 के बाद पार्ट नंबर 8 शो करवा रही हूँ मैं आपको, और ये पार्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन था। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, part number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and write on your copies. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.